तो सर जैसे राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि इसके? राम मंदिर से तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा, ठीक है, लेकिन रह गया राम मंदिर में जनता का पैसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। अच्छे दिन विकास, यही मेरी प्रेरणा है। जो है अशोक सिंघल, विनय कटियार, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका रोल है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन में बाबरी मस्जिद विध्वंस किए थे, लेकिन उनको जो है प्रधानमंत्री जी बाईकाट कर करके अपना जो है बैठ करके हीरो बन रहे हैं, तो ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उन्हीं के शासनकाल में दिया है ना। तो आप इसको बताइए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे दबाव बना करके फैसला सुनवा लिया, तो मैं स्वागत करूंगा। मंदिर वहीं बनेगा, चाहे कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है। कोई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ नहीं आएगा। क्यों? आप नहीं, को प्रभावित नहीं करेंगे? आएगा, नहीं आप आएगा। कोर्ट कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। आप चीफ जस्टिस नहीं, हैं क्या? आप कौन नहीं, हैं? राम कोर्ट का प्रभावित फैसला करेंगे। आपको आएगा? राम प्रभावित करेंगे। ये मंदिर से मतलब नहीं है, यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी है और बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसमें तो कोई बात कर ही नहीं रहा, बस केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा है। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी कहे हैं अभी कुछ दिन पहले 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और 5 साल आगे देता रहूंगा। जब आपके यहाँ जो है 80 करोड़ जनता अभी भी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है, तो कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे? यानी चाहे जर्मनी हो या फ्रांस, मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ हर जगह सुनाई दे रही है। आज अपने विश्लेषण में हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की मदद से भारत की छवि पूरी दुनिया में नई चमक के साथ सामने आई है। ये मंदिर मुद्दा भाजपा के लिए अनिवार्य था। भाजपा बिना मंदिर का, बिना धार्मिक उन्माद का, बिना धर्म समाज में नफरत बोने के सिवाय इसके पास कोई दूसरा पतवार नहीं था कि 2024 का ये जंग लड़ सके, अपना सागर को पार कर सके। 9 साल में इसने कुछ नहीं किया, 1 रुपया का काम नहीं किया। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मेरा बाप चारों लड़के को होता, एक लड़का बाप के यहाँ लातन घूसन मारे और उसके बाद वो बाप होगा। लात घूसे कौन मार रहा है? तो कांग्रेस ने मारा। कांग्रेस ने देश के सनातन हिंदुओं का हमेशा खत्म करने के लिए काम किया। और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। मंदिर मुद्दा भाजपा के लिए अनिवार्य था। भाजपा बिना मंदिर का, बिना धार्मिक उन्माद का, बिना धर्म समाज में नफरत बोने के सिवाय इसके पास कोई दूसरा पतवार नहीं था कि 2024 का ये जंग लड़ सके। अभी तक जो जनगणना के आंकड़े हैं, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो उसके बाद हिंदू का यहाँ कोई भविष्य नहीं होगा। सैनिक किसके हैं तो कैसे ये सब कांड हो रहा? तो जब हवाई अड्डे किसके हैं, वहां के कर्मचारी किसके हैं, तो कैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए? इसके मतलब आप भी मिले हुए हैं। को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। लेकिन मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नौजवानों के साथ ब्लैकमेल किया, किसानों के साथ ब्लैकमेल किया, शिक्षित बेरोजगारों के साथ ब्लैक किया, गरीबों के साथ ब्लैकमेल किया, और सारा सिस्टम को
कौड़ी के भाव में बेच करके देश को नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया और कटोरा भी थमा दिया। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। अब